नमस्कार दोस्तों, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का शुभंकर होगा फ्रीजियन कैप। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में आज़ादी की तलाश का परिचायक बनी फ्रीजियन कैप को पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर बनाया गया है। चटक लाल रंग की इस कैप को लिबर्टी कैप भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अब आज की खबरों की तरफ। यूके ट्रिपल एससी कोर्ट में दोबारा दायर करेगा याचिका। आइए देख लेते हैं पूरी खबर। नकल से प्रभावित 2022 की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहा है। पूर्व में बरी हो चुके 9 अभ्यर्थियों का मामला इसके बाद ही तय होगा कि उनकी नियुक्ति होगी या नहीं। दरअसल 9 युवाओं के दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगाने के बाद आयोग ने इस प्रकरण में कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि आयोग इस पूरे मामले में कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है। तब तक 9 युवाओं के दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तब जो FIR दाखिल की थी वो हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। पुलिस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। फिर भी इस मामले में नकल साबित हुई है, इसलिए आयोग एक बार फिर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है। यूके ट्रिपल एससी आयोग का एक बहुत अच्छा कदम है और बहुत से छात्रों की यही मांग रही है कि जो नकलची अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति किसी भी हालात में नहीं मिलनी चाहिए। नकल से बरी हुए युवाओं को नौकरी देने पर रोक लगाई। बेरोजगारों ने SIT रिपोर्ट सौंपकर आयोग पर बनाया था दबाव। मामले में आयोग सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा रिव्यू पिटीशन। नकल प्रभावित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 की मेरिट में शामिल अंतिम 9 युवाओं के दस्तावेज सत्यापन पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने मंगलवार 15 नवंबर को इन युवाओं को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था, लेकिन बेरोजगारों की आपत्ति के बाद आयोग ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। तो ये शक्ति है बेरोजगार युवाओं की। अगर बेरोजगार युवा संगठित हो जाए तो इन नकलची युवाओं की बैंड बजने में देर नहीं लगती है। 9 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हुआ रद्द। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल के आरोप में बरी हुए 9 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन यूके ट्रिपल एससी ने रद्द कर दिया है। ये वेरिफिकेशन मंगलवार को किया जाना था। दरअसल यूके ट्रिपल एससी ने 9 नवंबर को एक सूचना जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की परीक्षा पहले 16 फरवरी 2020 और फिर 14 फरवरी 2021 को हुई थी। नकल का मामला सामने आने के बाद 47 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उम्मीदवार हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से बरी होने के बाद 9 उम्मीदवारों को यूके ट्रिपल एससी चयन आयोग ने प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था। उधर इस प्रकरण की जांच दोबारा शुरू हो गई है। तो ये जांच फिर से शुरू हो चुकी है और आयोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगाने वाला है इस संबंध में। तो एक बहुत अच्छी खबर है। तो छात्रों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जीत सत्य की ही होती है। फॉरेंसिक लैब खोलेगी भर्ती घपले के राज। आज की सबसे बड़ी खबर दरोगा भर्ती से जुड़ी हुई है। दरोगा भर्ती घपले में संदिग्धों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अब दरोगाओं के दस्तावेज और डाटाबेस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद गलत तरीके से भर्ती दरोगाओं के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी की कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो इस संबंध में बड़ी बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है और बड़े बड़े राज खुल सकते हैं। वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, संदिग्धों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। जांच में डाटाबेस और अन्य दस्तावेज अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से मिली OMR शीट भी अहम सबूत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती से पूर्व नकल सिंडिकेट और परीक्षा संस्थान की मिलीभगत से दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसकी जांच के लिए विजिलेंस ने नया तरीका अपनाया है। दरोगाओं से संबंधित दस्तावेज विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। तो 10 से 12 दिन के भीतर आपके सामने जांच रिपोर्ट होगी, यानी नवंबर के अंतिम हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संबंध में बहुत बड़े बड़े राज खुलेंगे। जांच के बाद संदिग्ध पाए गए दरोगाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बार संदिग्ध दरोगाओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। परीक्षा संस्थान के दस्तावेज भी संदिग्ध हैं। विजिलेंस जांच में सामने आया है कि भर्ती घोटाले में परीक्षा संस्थान की भागीदारी रही है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी पेपर लीक हो गया। जांच के दौरान विजिलेंस ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए थे, उनकी भी जांच फॉरेंसिक लैब में कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद घपले की तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो जांच रिपोर्ट इस माह के अंत तक आपके सामने होगी।
इस संबंध में एसपी विजिलेंस दून का क्या कहना है, आइए देखते हैं। दरोगा भर्ती प्रकरण की जांच में विजिलेंस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। दस्तावेजों की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कर्मियों की मिलीभगत। विजिलेंस ने मामले में परीक्षा केंद्र जीबी पंत विश्वविद्यालय के 2 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में पूरे घपले में कुछ बड़े और छोटे अधिकारियों की मिलीभगत बताई जा रही है। बताया जा रहा है इन सब कर्मियों की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो दरोगा भर्ती घोटाले की पोल खुलने वाली है नवंबर माह के अंत तक। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।